आज बता रहे हैं काल का प्रभाव और मानव जीवन की अनित्यता। काल का प्रभाव, क्या काल का प्रभाव पड़ता है, और मनुष्य जीवन अनित्य है, नित्य नहीं है, अनित्य है, जो परिवर्तनशील है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, महामुने, जब जगत में काल आदि के चरित्र ऐसे हैं, तब आप ही बताइए इस संसार नामधारी प्रपंच में मेरे जैसे लोगों की क्या आस्था हो सकती है। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि काल की इतनी दुर्गति है, इतना कर देता है काल, तो कितना कितना बताया कि महाखाऊ है, ये रात्रि रूपी भौरों से भरी हुई है और दिन रूपी मंजरियों से सुशोभित, वर्ष कल्प और कला रूपिणी लताओं की निरंतर सृष्टि करता रहता है, किंतु कभी थकता नहीं है। धूर्तों का शिरोमणि है। क्या क्या इसके काल की इसमें बताई हमें। तो कह रहे हैं जब इसकी हालत है, तो संसार का जो विस्तार है, ये प्रपंच है, इसमें लोगों की क्या आस्था हो सकती है मेरे प्रति। रामचंद्र जी कह रहे हैं, मुने, इस देव यानी प्रारब्ध कर्म आदि के द्वारा की हुई सुख दुख आदि रूप प्रपंच रचनाओं से मोहित हुए हम लोग किसी के हाथ बिके हुए दासों तथा वन के मृगों की भांति पराधीन हो रहे हैं। कि हे मुने, इस प्रारब्ध कर्म आदि के द्वारा हम सब प्रारब्ध कर्म भोग रहे हैं। जो भी कुछ हमारे साथ एक दूसरे से है, प्रारब्ध कर्म है, लेकिन हम बदले में कोई प्रतिक्रिया करते हैं तो हमारा कर्म वापस बंध जाता है। इतना तो ज्ञान लो ताकि दोबारा कर्म नहीं बंधे। मान लो मेरे को किसी ने कुछ कहा और मैं या तो मुंह से बोल के कह दूं या किसी और को कह दूं या अंदर ही अंदर बुरा सोच लूं, तो मेरे कर्म वापस बंध गए। अब मेरे को तो जन्म लेना ही पड़ेगा। तो इतना तो हमें करना चाहिए हम सत्संगियों को, लेकिन हम तो बांधते जाते हैं कर्म बंधन बांधते जाते हैं। कहाँ से कहाँ का व्यक्ति आ जाता है हमारे जीवन में और हम ये सोचते हैं कि अरे ये ऐसे कैसे हो गया। हम ये क्यों नहीं सोचते कि ऐसा ही होना था। जो भी हो रहा है ईश्वर की कृपा से अच्छा हो रहा है, इतना तो हम सोचे, लेकिन हम नहीं सोच पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम काल की चपेट में हैं। तो कह रहे हैं प्रारब्ध कर्म आदि के द्वारा की हुई सुख दुख आदि रूप प्रपंच रचनाओं से मोहित, सुख और दुख की रचनाओं से मोहित हो जाते हैं। सुख भी आया तो हमारा प्रारब्ध, दुख आया तो हमारा प्रारब्ध। श्री रामचंद्र जी ने तो किसी को दोष नहीं दिया, सीता जी ने तो किसी को भी दोष नहीं दिया। हम रचनाओं से मोहित हुए हम लोग किसी के हाथ बिके हुए, हाथ बिक गए हम। कोई पुत्र के हाथ बिक गया तो कोई पुत्री के हाथ बिक गया, तो पति के हाथ बिक गया, कोई पत्नी के हाथ बिक गया, कोई किसी के हाथ बिक गया। बिके हुए हैं हम खुद अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकते। तथा वन के मृगों की भांति पराधीन है। वन के मृग पराधीन है ना, ऐसे हम भी पराधीन है। तो कहते हैं अच्छी ऐसा कोई जीवन हुआ, क्यों है पराधीन? कोई मन के पराधीन है, कोई बीमारी के पराधीन है। गलत है ये, कोई हमें पराधीन नहीं कर सकता। हम खुद पराधीन हो रहे हैं। हमारी जिंदगी जीने का अधिकार हमें है। हम कोई गाय नहीं है जो एक खुंटे के बांध दिया और घास डाला, चढ़ लिया, दूध निकाला, दूध दे दिया, बारिश आई अंदर बांध दिया तो ठीक है, नहीं चारों के चारों पैर कीचड़ में। क्या करे, बारिश ऊपर से आ रही है, जून के महीने में तप रहे हैं, सर्दी में सर्दी मर रहे हैं। हम कोई गाय थोड़ी है, हम कोई पशु थोड़ी है, पर हम पराधीन हो रहे हैं। पराधीन हो रहे हैं तो भाई हाथ पड़ता है सबका। सही रास्ते पे चलो, सही कर्म करो, क्यों पराधीन? मजाल है किसी के, चाहे राजा आ जाओ चाहे गुरुदेव आ जाओ। गलत करोगे तो ही तो फंसोगे। शादी करिए तो ये थोड़ी है कि उसके हम एकदम से पराधीन हो गए। हम सत्संग नहीं कर सकते, हम भक्ति नहीं कर सकते, हम घर में कोई सत्संग नहीं रख सकते। क्यों? कारण क्या है, क्यों है पराधीन? क्योंकि हम अपने जीवन को सौंप दिए कि लो तुम यूज में ले, वैसा ले लो, हम कुछ नहीं कर सकते। ना भाई ना भाई ना भाई, क्यों? हम सारा काम करके हम सही रास्ते पे चलेंगे। कोई की बोलने की हिम्मत ही नहीं हो सकती। और बोले कोई तो बोलने दो, बोलने दो। आपको बोलते हुए कि जीभ नहीं पकड़ते, लेकिन आपको कोई मार तो रहा ही नहीं है। जीभ तो किसी की नहीं पकड़ सकते, आप बोलने दो। बोलने से आपका क्या बिगड़ता है? मान लो मैं, आप सब मेरे को गाली निकालो, मेरा क्या बिगड़ेगा? आपकी जुबान खराब,
आप मेरी बुराई करोगे, आपकी बुराई करा, मेरा क्या बिगड़ेगा, इतना तो सोचो। लेकिन ना, अच्छा मेरे लिए ये कह दिया, आप देख, फिर तो आदमी को वीर, बेटे को वीर, बहू को वीर, बेटी को वीर, जमाई को भी फोन करके कह रहे हैं विदेशों में भी, अरे बेटा देख ऐसे कर दिया, अरे वो ऐसे कर, क्या जिंदगी है, क्यों बिल घुमायो। इस काम में लगे हुए प्राणी कभी भी अपने जीवन का मूल्य नहीं कर सकता और वो मृत्यु के मुंह में जाएगा, अमर नहीं हो सकता वो। जैसे सर्प वायु को पीता है, उसी प्रकार यह क्रूर आचरण करने वाला काल तरुण शरीर को बुढ़ापे में पहुंचाकर समस्त प्राणी समुदाय को निरंतर अपना ग्रास बनाता रहता है। हमने सुना है सांप वायु को पीता है, वायु ग्रहण करता रहता, जिंदा रहता वो उससे। पीते तो हम भी है, श्वास तो हम भी लेते ही हैं। उसी प्रकार ये क्रूर आचरण करने वाला काल, नहीं पता कब क्या स्थिति आ जाए, कैसा समय आ जाए, तरुण शरीर को, जवान शरीर को बुढ़ापे में पहुंचाकर समस्त प्राणी समुदाय को, मतलब सारे प्राणी समुदाय को निरंतर अपना ग्रास बनाता रहता है, अब खाता रहता। मतलब कैसा समय आ गया, एक दिन तो इतने जवान थे, बूढ़े हो गए, समय आ गया। काल निर्दयों का राजा है, निर्दयी है, उसको दया नहीं आती है, चाहे कुछ भी करो आप। वह किसी भी आर्त प्राणी के ऊपर दया नहीं करता, कोई भी दुखी प्राणी पर दया नहीं आती है काल को। संपूर्ण भूतों पर दया करने वाला उदार पुरुष तो इस संसार में दुर्लभ हो गया है, बहुत मुश्किल है तो सारे प्राणी मात्र पे दया का भाव रखने वाला कोई पुरुष है तो वो बहुत मुश्किल से मिलता है। मुने जगत में जितनी भी प्राणियों की जातियां हैं उन सब का वैभव अल्प एवं तुच्छ है तथा जितने भी भोग के स्थान है वे सभी भयंकर और परिणाम में दुरंत दुख की ही प्राप्ति कराने वाला है। क्या कह रहे हैं कि मुने जगत में जितने भी प्राणियों की जातियां उन सब का वैभव अल्प एवं तुच्छ है, उन सब का जो गरिमा है, वैभव है, वो तुच्छ है। जितनी भी जातियां हैं तथा जितने भी भोग के स्थान वे सभी भयंकर और परिणाम में दुरंत दुख की प्राप्ति कराने वाला है। भयंकर दुख की प्राप्ति कराने वाला है कौन? भोग के स्थान। भोग के जितने भी स्थान है भोग वासना के, वो सब भयंकर दुख देने वाले हैं। वे सभी भयंकर और परिणाम में दुरंत दुख की प्राप्ति कराने वाले हैं। प्राणियों की आयु अत्यंत अस्थिर है, मृत्यु बहुत ही निर्दयी है। आयु तो स्थिर है ही नहीं, कोई आयु तो घटती जा रही है हमारी कि भैया इतना आयु का होके रुक गया, बढ़ती जा रही है। और मृत्यु है वो बहुत निर्दयी है, दया नहीं आती है। मृत्यु यानी काल, कि भाई बच्चे की शादी हो रही है ना, फेरे हो रहे, एक तरफ माँ मर गई, लोग कह रहे हैं चुप रहो शादी रुक जाएगी। माँ जैसी चीज़ मर गई लेकिन फेरे हो रहे हैं, 2 फेरे हो गए, तीसरे फेरे में माँ लुढ़क गई। हमारे सामने की बात है, अंदर ले गए, किसी को पता ही नहीं चला, लेकिन सन्नाटा तो छा गया। ऐसी भी स्थिति होती है। एक बार एक जगह 2 बेटे की, बाप की और जमाई की 4 अर्थी निकल रही है। कहते हैं भगवान को दया ही नहीं आई। ऐसा भी होता है, प्रलय आएगी तो सब चले जाएंगे। तो ये सब काल जो है, मृत्यु जो है, ये सब हमारे कर्मों के आधार पर निर्धारित होती है। जवानी भी अधिक चंचल होती है और बाल्यावस्था मोह में ही बीत जाती है। संसारी मनुष्य गाने बजाने की कला के रस अथवा वेश्यानुसंधान से कलंकित है। बंधु बांधव संसार में बांधने के लिए रस्सी के समान है। भोग इस जगत के महान रोग है तथा सुख आदि की तृष्णा मृग तृष्णा के समान है। बिना जीती हुई इंद्रिय ही शत्रु है। सत्य स्वरूप आत्मा असत्य सा हो गया, अर्थात जीवात्मा अज्ञान के कारण देह को ही अपना स्वरूप मानने लग गया। बिना जीता हुआ मनुष्य मन बंधन का हेतु होने से आत्मा का शत्रु है एवं अज्ञानवश यह जीवात्मा स्वयं ही अपने आप पर
उस मन के द्वारा प्रहार करता है। जवानी अधिक चंचल होती है, जवानी में चंचलता बहुत, मन चंचल होता है, कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है। और बाल्यावस्था मोह में ही बीत जाती है, बचपन मोह में, मम्मी के पास रहना है, बच्चा रोने लग जाता है मम्मी के बिना, पापा के बिना, ऐसे क्यों? क्योंकि वो कहीं जा तो सकता नहीं। संसारी मनुष्य गाने बजाने की कला के रस से कलंकित है। संसारी प्राणी जो संसार का ही भाव रखता है, वो फिल्म देख चला गया, फिल्म में चला गया, नाटक में चला गया, सर्कस में चला गया, ये आजकल ये फेसबुक है ना, और यूट्यूब, ये नाटक, ये जो भी है, मतलब अलग अलग दोस्तों में चले गए, सर्कस में चले गए, चलो आज तो वहाँ पे जाते हैं, पहाड़ी पे जाते हैं, आज तो वहाँ घूमने जाते हैं, आज तो अलग अलग स्थान पे जाते हैं। खाली यही हो, कलंकित है बोले गाने बजाने की कला में। बंधु बांधव संसार में बांधने के लिए रस्सी के समान है। जो भी परिजन हमारे बंधु बांधव संसार रस्सी के जैसे बांध के रखते हैं। एक रस्सी में 4 लोग बंध गए ना, नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती, क्या करूं, बच्चा घर पे बीमार है, इनके ऑफिस का टाइम है, इनके दुकान का टाइम है, बच्चों के ऑफिस कॉलेज से स्कूल से आने का टाइम है, इसी में बंधे रह जाएंगे। सब क्या कहेंगे लास्ट में, जाती क्यों नहीं सत्संग में गई, हमने रोका थोड़ी, हम खुद रुके हुए हैं, कोई रोकता नहीं है हमें। हम रुकेंगे तो अगला कहेगा हाँ रुक जा। हम घर में रहकर जैसा वातावरण बनाएंगे वैसा बन जाएगा। वो वातावरण नहीं बनाते, हम बनाते हैं। या आजकल तो बहुत साधन चल गया, एक सत्संगी बहन सत्संग में लगी, लेकिन बच्चों का भी खाना, पति का भी खाना, घर का भी काम, कोई नौकर नहीं, खुद भी ड्यूटी पे जाती, वो सत्संग में भी लगना, लेकिन सारा सेट किया, खाना बना के कैसरोल में रख दिया, सत्संग का टाइम हुआ, बच्चों को चाबी दे दी मकान की, कितना जो पहले आएगा ताला खोल लेगा। पति ऑफिस से खाना खाने आता, बच्चे आते, कहीं जाना होता तो खाना बना के, हमारा काम खाना बना के जाना है, खाना बना के चले गए, कटोरी थाली सब रख गए कि भाई इसमें सब्जी डाल लेना, जचा के चले गए, खाना पास में रख दिया, कैसरोल में खाना डाल के 6 घंटा तक गर्म रहता है, खाना डाल के खा लिया। अब डालना भी हम नहीं सिखाएंगे ना भाई, डालने को नहीं आओ, टाप रहना नहीं आओ तो डालती रहे, क्या फ़र्क, जिंदगी गई गई तो गई, ऐसी तो जाती है। देखो आप अपने बूढ़े बुजुर्ग जो घर में हैं उनकी क्या ज़िंदगी है, लास्ट एंड आएगा ना तब क्या लेके जाएंगे, वो वापस किसी माँ की योनि में जाएंगे या पशु की योनि में जाएंगे। खाना ले लेना आप, ले लेंगे, 1 दिन नहीं लेंगे, 2 दिन नहीं लेंगे, 3 दिन नहीं लेंगे, देखो जी सत्संग में जाऊंगी, काम सारा कर दिया, लेके तो खा ही सकते हो। फिर तो आप कल को कह दोगे मुंह में भी तू दे, फिर तो आप कहते अंदर जाके पचा भी तू ही, मुंह में जाके चबा भी तू ही। ऐसा नहीं होता है जी। मनुष्य जीवन मिला तो पशु थोड़ी है कि भाई मुंह मार लिया और खा लिया। मनुष्य को हाथ दिया है तो डालो और खाओ। लिखते भी तो है बच्चे, जब लिखते हैं तो बच्चे खाना नहीं डाल सकते क्या? बच्चों को हमने बिगाड़ा है, हमने बच्चों को सिर पे चढ़ाया, हमने ऐसा किया है, हमने अपने पति को किया है, नहीं ये तो पानी का गिलास ही नहीं पीते, ठीक है तो तू पिला दे, मुंह में के लगा के पिला दे, क्या है हम तो। ये जीवन थोड़ी है कोई, ये कोई बुरा चाहना थोड़ी है, ये अच्छे संस्कार देना है, अच्छे रास्ते पे लाना है, और हम भी अपना काम करें। सारा घर का काम किया, बच्चों को, उस बहन के पति को कुछ नहीं आता था, ये देख लो आप, लेकिन उसने कहा आप नौकरी करते हो, आप इतने अच्छे हो, आपने इतनी अच्छी पढ़ाई करी, तो थोड़ा सा ये भी कर ले, अपन मिलजुल के कर लेते हैं। और सारा काम सीख लिया, काम भी सीख लिया और सत्संग में भी अलाउ कर दिया कि मैंने सारा बना दिया है जी, अब आप खाना खा लो तो मैं चल जाऊँ सत्संग में, नहीं तो मैं बैठी रहूँ, देखो और तो कहीं जाती नहीं। हाँ हाँ तू जा जा, बस तू तैयार कर जाना, रोटी खाना बना के चल जाना, सबके पास में 1-1 चाबी। कहीं भी ऐसी ज़रूरत पड़ जाए तो ऐसी व्यवस्था तो हमें करनी चाहिए, नहीं तो भूखे मर जाएंगे सब। दूसरे के मुंह की तरफ क्यों देखें? परिवार में टिफ़िन आ रहे हैं, होटल से टिफ़िन आ रहे हैं, क्यों? सब कर सकते हैं ऐसा काम, 1-2 की ज़रूरत नहीं है। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं, बोला रस्सी है ये बांधने के, रस्सी नहीं, प्यार से रहो, भाव से रहो। भोग एवं जगत के महान रोग है, भोग इस जगत के महान रोग है, तथा सुख आदि की तृष्णाएं मृत तृष्णा के समान है।
खाली सुख की तृष्णा, सुख चाहिए बस, खाने का सुख। कितनी चीजें लेती है खाने में हम, और फिर कहते हैं क्या खायो गाती हो माटी, तो माटी खा ला है। एक तो ये कहते हैं एक खीर चाहिए, मालपुए चाहिए, सब्जी अच्छी चाहिए, जरा सा भी नमक तेज नहीं चाहिए, नमक कम नहीं चाहिए, चीनी कम नहीं चाहिए, सुबह चाय चाहिए, थोड़ी देर में फिर चाय चाहिए, फिर हम फ्रेश होते हैं, फिर हमें चाय चाहिए, फिर हमें चाय के साथ में बढ़िया बढ़िया नाश्ता चाहिए, फिर हम नहा के आएंगे, फिर हम पूजा पाठ करें तो करें, नहीं तो हमें दोपहर का खाना चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए, छाछ चाहिए, और शाम को फिर वापस अच्छा खाना चाहिए। तो ये चाहिए, ये सुख चाहिए, सोने के लिए खूब अच्छे से चाहिए। बढ़िया है भाई, ये भोग ही भोग में चले जाएंगे तो गुरुदेव कह रहे हैं योग कब करोगे? भोग तो महारोग है। खाओ पियो, अच्छे से रहो, अच्छे कपड़े पहनो, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं खाली भोग में चले गए तो इस रोग को आप ही लगाओगे, संतोष नहीं आएगा। योग करो भगवान से। 2021 में एक सत्संग भी अब्सेंट नहीं हो, ऐसा प्रण होना चाहिए। और गुरुदेव आपको लाना पड़ेगा। हम तो अज्ञानी अबोध बच्चे हैं, हमें तो नहीं ज्ञान, हम तो कभी आलस्य कर जाते हैं, कभी कोई और काम हो जाता है, कभी और काम हो जाता है, कभी कोई जन्म ले लेता है तो कभी कोई मर जाता है, कभी कहीं शादी आ जाती है तो कभी कोई बच्चे की जलवा आ जाती है, कभी पीयर में काम आ जाता है तो कभी बात आ जाता है। इन्हीं में हम अटके रह जाते हैं। ये सब करते हुए या निभाते हुए हम सत्संग अटेंड करें, ऐसा करो। नहीं पता नहीं कोरोना आ गया, पता नहीं कोरोना और रोना एक साथ में हो जाएगा, कभी रोना पड़ जाए, कोरा का कोरा रह जाएंगे नहीं तो। मृग तृष्णा के समान है। क्या कह रहे हैं? ये सुख और ये भोग है, ये महान रोग है। बिना जीती हुई इंद्रिया ही शत्रु है। इंद्रियों के ऊपर जीत हासिल नहीं की है तो ये शत्रु है आपकी। ये शत्रु कौन सी इंद्रिया? आंख। तो काटो इनको, छोड़ो, ये शत्रु है तो इन पे जीत हासिल करो। जीत हासिल करना क्या है? इन कानों के द्वारा बड़ाई सुनते हो तो निंदा भी सुनने की हिम्मत रखो। त्वचा है, इसको हम कितना सजा के संवार के रखते हैं। ये त्वचा कितना धोखा देती है। अभी गर्म गर्म पानी में हाथ धो जल जाएगा, अभी ठंडे में धो जम जाएगा। ये त्वचा को कितना संभाल के रखते हैं हम। मुलायम मुलायम कपड़े चाहिए, कोई कांटों पे नहीं सोना चाहता है। आंखों को क्या चाहिए? बस वही दृश्य देखना चाहते हैं हम जो हमें पसंद है। आज सुबह मेरी घड़ी में 6:10 हो रही थी, मेरी घड़ी में 6:15 हो गई और सदन की घड़ी में हो रही 6:10। अब मैंने कहा चल आरती कर। आरती करने वाली करे भी तो टाइम ही नहीं हुआ, मैंने कहा 6:15 हो गई। देखा तो 6:10 हो रही थी। तुरंत मैंने भाव लिया कि हर प्राणी की यही आदत है, जो खुद सोचता है सामने वाले को वैसा ही समझ लेता है, अपने मुताबिक ही समझ लेता है। जबकि है नहीं, सामने वाला बदमाश है। हमारे अंदर गलत भाव चल रहा है तो सामने वाले गलत है, बदमाश है, और हमारे अंदर अच्छा ना ना अच्छा बढ़िया बढ़िया है, खराब नहीं है। हमारे अंदर का ये है। मैंने 6:15 बजा दिए लेकिन 6:15 बजे नहीं थे। हमने किसी को सर्टिफिकेट दे दिया खराब है, खराब है, पर वो खराब है ही नहीं, वो खराब है ही नहीं। ऐसा है। ये मत सोचो कि कोई किसी के ऊपर कवर है और कवर ऊपर से थोड़ा सा खराब है पर अंदर केला बहुत अच्छा है, ऊपर से थोड़ा काला हो गया, अंदर छील के देखा अरे मैं तो सोच ही रही थी खराब है तो बहुत बढ़िया है। ऐसे हर प्राणी के भीतर अच्छाई है, हर प्राणी के भीतर अच्छाई। हम बाहर को देख के कहते थे खराब है खराब है, और जो भीतर से खराब है तो होने दो। आपको तो खाना नहीं, आपको तो यूज में लेना नहीं, आपके तो आप ही काम आओगे खाली। तो इंद्रिया जो है, जिसके ऊपर इंद्रिया जीत नहीं बने, इंद्रियों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त करी, वो शत्रु है आपकी। क्यों? वो आपसे बैर बंधवा देगी। जीभ के स्वाद के लिए क्या क्या चाहिए। सत्य स्वरूप आत्मा असत्य सा हो गया, अर्थात जीवात्मा ज्ञान के कारण देह को ही अपना स्वरूप मानने लग गया कि सत्य स्वरूप, ये आत्मा सत्य स्वरूप है, इसको हमने असत्य सा बना दिया। क्यों?
क्योंकि जीवात्मा जो हम जीव भाव में यानी आहार निद्रा भय मैथुन में चले गए और अज्ञान के कारण देह को ही अपना स्वरूप मानने लग गए। हम जो है वो नहीं है, और हम जो दिख रहे हैं वो नहीं है, हम जो नहीं दिख रहे हैं वो है। अब उसको देखने के लिए दृष्टि चाहिए। वो जो शरीर देख रहे हैं हम शरीर नहीं है। हम क्या कहते हैं, मेरा हाथ, मेरे पैर, मेरी आंखें, यानी मैं नहीं हूं। नहीं तो क्या मैं हाथ, लेकिन क्या कहेंगे मैं आत्मा। मेरा शरीर यानी शरीर मैं नहीं हूं, मेरा है। तो मेरा कौन है वो, उसको देखो, यानी आत्मा का शरीर है ये। पर उधर हमारा ध्यान नहीं जाता सेंटेंस की तरफ। बिना जीता हुआ मन बंधन का हेतु होने से आत्मा का शत्रु है। मन के ऊपर जीत हासिल करो। अभी चावल और राजमा का प्रसाद खिलाया गया 2-3 दिन पहले, तो घर में गए अपने, तो चावल राजमा किए काफ़ी दिन हो गए, चावल राजमा करते हैं। ठीक, हम भी साथ हो लिए, राजमा का डिब्बा निकाल के रख दिया कि राजमा भिगो देना। रसोई में गई तो मन ने प्रश्न किया कि आज तो चावल राजमा देखा तो मन ने चावल राजमा मांग लिया, कल कुछ और देखेगा तो वो मांग लेगा। कल नहीं खिलाएंगे चावल राजमा, नहीं तो मन को आदत पड़ जाएगी। सुबह प्रश्न हुआ कि राजमा निकाल के रखे फिर भी भिगोए नहीं, तो हमने कहा इस कारण नहीं भिगोए। अच्छा, मन ने मान लिया। अब मन मांगेगा नहीं कभी भी देखा देखी। मन तो बच्चा है, देखो देखी मांगता, अपने भी ये करो, अपने भी ये करो, अपन भी ऐसा ही करेंगे। मन नहीं मांगेगा। फिर मन को आप जो दोगे वो मन लेगा। अभी तो मन आपको कह रहा है ये खा ले, हाँ खा ले, ये ले ले, हाँ ले ले। मन वृत्ति है। बिना जीता हुआ बंधन, वो आपको बंधन में लेकर जाएगा और आत्मा का शत्रु है। एवं अज्ञानवश यह जीवात्मा स्वयं ही अपने आप पर उस मन के द्वारा प्रहार करता है। क्या कहते हैं, अज्ञानवश यह जीवात्मा स्वयं ही अपने आप पर मन का प्रहार करता है। मन प्रहार करता रहता है। जीवात्मा है वो, जीवात्मा, आत्मा, ये सारी आपको बताएंगे। बहुत हाई गीता का ज्ञान है ये। अहंकार ही कलंक का कारण है। अब देख लो, आप अहंकार करोगे तो आपको कलंक लगेगा, झूठा आरोप। क्यों? अहंकार के कारण मैं हूं कुछ। रावण ने अहंकार किया कि मैं त्रिलोकी को जीत लूंगा, मैंने इंद्र को जीत लिया, मैंने सब देवताओं को जीत लिया, बंदी बना लिया। हिरण्यकशिपु ने भी यही किया, कलंक लग गया ना अहंकार के कारण। कभी भी अहंकार मत करो। हे प्रभु, आज आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मुझे सद्बुद्धि दो कि मैं सदुपयोग करूं। हमेशा गुरुदेव से प्रार्थना करो, हे नाथ मैं सदुपयोग करूं, हे स्वामी मैं हर चीज़ का सदुपयोग करूं, हर इंद्रियों का सदुपयोग करूं, जो आप कहो वो करूं, मैं मेरी मर्जी से एक कदम भी ना चलूं। लेकिन हम कहते कुछ और है, करते कुछ और है, सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है। हमारी तो हालत ही कुछ और है। सब कुछ और कुछ और है, तो हालत ही कुछ और हो गई। बुद्धियां अत्यंत कोमल, आत्मनिष्ठा से रहित है। बुद्धि एक बुद्धि नहीं बताई, बुद्धियां बताई है। हर प्राणी की बुद्धि बहुत कोमल है, आत्मनिष्ठा से रहित है। आत्मा में निष्ठा नहीं है उसकी। वो बुद्धि की तो क्या है, चलते हैं आज सत्संग में, प्रार्थना करके आएंगे, क्या पता काम हो जाए। काम हो गया, कल चलेंगे ना, कल तो जाके आई थी, आज क्या करेंगे, क्योंकि काम हो गया, काम गुरुदेव ने कर दिया, बस छुट्टी। आदमी भी कहा जाए तेरे गुरु जी कन जा, क्यों इनकम टैक्स की रेट पड़न हार लिया, जा जा जल्दी से। दुकान में ऐसा होने वाला है, जा, ये नुकसान हो गया, जा। तो वो खुद भेज देंगे और पत्नी बड़ी राजी राजी होके आएगी और वो यही प्रार्थना करेगी। उस टाइम ये कहे कि देखो जी आ जाऊंगी तो सदा जाऊंगी, मना नहीं करेंगे वो। पता तो भाई गुरुदेव की कृपा से सब अच्छा हो रहा है। क्रियाएं शास्त्र विरुद्ध होने से दुख रूप फल देने वाली है और लीलाएं यानी शरीर और मन की चेष्टाएं स्त्री की प्राप्ति में ही केंद्रित है। केवल स्त्रियां ही उनका विषय हो गई है। क्या कह रहे हैं, राम जी बता रहे हैं ना,
पुरुष बता रहा है तो स्त्री के लिए बता रहा है, स्त्री बताएगी तो पुरुषों के लिए बताएगी। क्रियाएं, हर प्राणी की जो क्रिया यानी कर्म है वो शास्त्र विरुद्ध, शास्त्र के मुताबिक नहीं चलता, वो शास्त्रों में जो लिखा वो उससे अलग चलता है, वो दुख देने वाली है। और शरीर और मन की जो चेष्टाएं या क्रियाएं हैं वो स्त्री की प्राप्ति में केंद्रित है, कि स्त्री की प्राप्ति यानी पत्नी, केवल स्त्रियां ही उनका विषय हो गई है, खाली स्त्री विषय है, खाली स्त्री आ जाए जीवन में, स्त्री आ जाए जीवन में। इच्छाएं विषयों में ही शोभा पाती है, जो भी इच्छा है वो खाली संसारिक विषय, धन हो जाए, इज्जत हो जाए, शोहरत हो जाए, पैसा हो जाए, ये सुख हो जाए, ये सुविधा हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, प्लॉट मिल जाए, जमीन मिल जाए, सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, अधम से गिर गया वो 5 तत्वों से निर्मित शरीर, भक्ति मिल जाए, भाव मिल जाए, शांति मिल जाए, आनंद मिल जाए, शुभ कर्म करने को मिल जाए, ना कर लेंगे बुढ़ापे में। बुढ़ापे में कौन बैठा है देने के लिए तुम्हें? जवानी में किया नहीं, और बुढ़ापे में बोले मैं करूँ तनापे में, तू दे बुढ़ापे में। तो जो आप तरुणी अवस्था में करोगे बुढ़ापे में वही तो मिलेगा। और मुंह के दांत हंसते हैं, हाँ कर, अभी तो तू ये कह रहा है तू खा ले, तू खा ले, ना ना मैं तो बाद में खा लूँगा, खूब कमा रहा है। अब ये दांत ना भाई साहब जा रहे हैं एक एक करके, दांत थे तो खाने को नहीं था और खाने को आए तो दांत नहीं, वो वाली हालत हो जाएगी। फिर माल तो पड़ा है, खा नहीं सकोगे। फिर आपके जीवन में समय तो आएगा पर आप उस समय को सदुपयोग नहीं कर पाओगे, समय आपको भोग ले लेगा, आप समय का भोग नहीं ले पाओगे। तो समय सबका आता है, ऐसा मत सोचो समय नहीं आता क्या, उस समय में आपको सदुपयोग करना है समय का। इच्छाएं खाली विषयों में शोभा पाती है, क्या चाहिए बस मैं लखपति हो जाऊं, फिर लखपति हो जाएगा तो फिर तू कहेगा करोड़पति हो जाऊं, हाँ करोड़पति हो जाऊं, फिर बोले फिर मस्ती से रहूँगा, तो बोले मस्ती से तो तू अब भी रह सकता है, मस्ती से तो तू अब भी रह सकता है, पर रहना नहीं आता प्राणी को। वे भोगों की ओर दौड़ती है, इच्छाएं हैं वो भोगों की ओर दौड़ती है। अभी आपके सबके क्या इच्छा चल रही है? सबके अलग अलग है, कोई की कुछ चल रही है, कोई के कुछ चल रही है, कोई के कुछ चल रही है। कोई ये सोच रही है मकान किराया ज़्यादा हो जाए, कोई करे मकान किराए पे मिल जाए, कोई करे मकान मालिक ने सद्बुद्धि दे तो किराया कम कर दे, कोई बिजली का बिल ज़्यादा आ गया तो वो कम घटा दे। मतलब हमारी यही इच्छा रहती है, और क्या है, हे भगवान ये ऐसा हो जाए, ये वैसा हो जाए। ठीक है, हमारे जीवन में जरा सी भी ऊंची नीची स्थिति होगी हम परेशान होंगे, लेकिन थोड़ी तो सात्विक इच्छा भी रखो। परमात्मा स्फूर्ति रूप चमत्कार नष्ट हो गए हैं। स्त्रियां दोषों की सेनाएं हैं, स्त्रियां एक दो सेनाएं हैं। बोला एक से राजा सेना को भेजता ना, एक स्त्री अनेक दोषों की सेना है। वो स्त्री पुरुष को इतना घर वालों से विरोध कर देती है, कह ही नहीं सकते। कहते हैं ना लड़ाई हुई तो आप देख लो कैसे कैसे लड़ाइयाँ हुई, आप सबको पता ही होगा। तथा संपूर्ण विषय रस वास्तव में नीरस है, सारे रस नीरस है। क्यों हुई रावण और राम की लड़ाई? सीता जी शूर्पणखा, यही तो आई ना दो बीच में। मां सती, शिवजी को आदर नहीं दिया तो सती हो गई वो हवन कुंड में, क्या हुआ? ध्वंस कर दिया सब, और पिता के बकरे का मुंह लगा दिया। भगवान को भी एक स्त्री के सतीत्व की परीक्षा लेने के कारण बच्चा बनना पड़ा। तो ये अहंकार कलंकित कर देता है प्राणी को। क्यों? अहंकार के कारण बहुत प्यारी सी बहन आ जाती है, अहंकार को प्यारी लगती है, वैसे वो प्यारी है नहीं। क्या है अहंकार की बहन का नाम? क्या है? अरे वाह गजब। ईर्ष्या है। और वो ईर्ष्या है और अहंकार, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो घमासान युद्ध करवाते हैं प्राणी के जीवन में, तब कलंकित हो जाते हो।
क्योंकि ईर्ष्या तो कभी भी प्रेम में डूबने नहीं देती है, और अहंकार है वो किसी का अच्छा नहीं करने देता है। नारद को अहंकार आ गया अपनी तपस्या का कि मैंने तो काम को जीत लिया। देखो नारद ने भगवान को श्राप दे दिया। इसलिए कभी भी प्राणी को अहंकार नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज का भी, भक्ति का भी अहंकार नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो पतन की ओर जाता है। महात्मन दूषित बुद्धि ने सबके अंतःकरण को व्याकुल कर रखा है, कि जिसकी बुद्धि दूषित है उसका अंतःकरण व्याकुल रहता है, दुखी रहता है। अज्ञान के कारण सभी संतप्त हो रहे हैं। ज्ञान नहीं है ना, इसलिए सब दुखी हो रहे हैं, नहीं तो ज्ञानी पुरुष जो है ना वो कभी भी दुखी नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि ज्ञानी जो है वो समय का सदुपयोग करेगा और समय को देख के चलेगा। हम प्राणी ऐसा नहीं करते क्योंकि हम अज्ञानी हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि रात आई है तो दिन भी आएगा। राग रूपी रोग दिनों दिन बढ़ रहा है। मोह, ईर्ष्या, ये सब दिनों दिन बढ़ता जाता है और वैराग्य दुर्लभ हो रहा है। वैराग्य हो ही नहीं रहा है प्राणी के अंदर में, बढ़ते ही जा रहे हैं। ईर्ष्या है, अहंकार है, लोभ है, मोह है, ये सब राग है। आत्मदर्शन की शक्ति रजोगुण से नष्ट हो गई है। आत्मदर्शन की शक्ति रजोगुण से नष्ट हो गई। रजोगुण क्या है? ठाट बाट। सोने में रजोगुण का निवास है। राजा परीक्षित ने कहा 4 जगह दी कि जहाँ पर स्त्री आगमन हो, जहाँ पे मदिरा हो, ये 4 स्थान दिए। तो कहा नहीं ये और दो। बोले सोने में। सोना बोलते तो मुकुट में बैठ गया। कलयुग सोने का मुकुट था, बैठते तो बुद्धि भ्रष्ट कर दी परीक्षित की। बुद्धि भ्रष्ट होते ही ऋषि के गले में सांप डाल दिया। सांप डालते ही बेटे ने श्राप दे दिया, ऋषि के बेटे ने, श्रृंगी ऋषि ने, और श्राप दे दिया तक्षक नाग से तेरी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन के भीतर भीतर काल आ गया। अब सांप कैसे आएगा? पहरा दे दिया उसने 7 दिन का के क्या करना चाहिए। तब भागवत की कथा हुई। फूलों में बैठ के आ गया सांप, कि कैसे आएगा देखे। तो काल के लिए कोई गेट की जरूरत नहीं है। काल तो आपको ले जाएगा जहां काल है आपका। नहीं जाता तो क्या होता? जाता कैसे नहीं, काल लेके जा रहा है ना। तो क्या कह रहे हैं? आत्मदर्शन की शक्ति रजोगुण से नष्ट हो गई। धार्मिक था लेकिन कलयुग बैठ गया सोने में। और हमारे भी सोना 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 सोना। कितना सोना डालोगा? कितना सोना डालोगा? बहू के कितना डालेंगे, बेटी के कितना डालेंगे? टिक्की में क्या आया? चैन आई और क्या आई? अंगूठी पहना दी। और बहू की कितनी सेट आई? ये बहू कैसी आई ना, ये नहीं पूछेंगे। दूल्हा कैसा है ये नहीं पूछेंगे। सोने जैसा जीवन सोने को सौंप दिया। अरे सोने की लंका जल गई, देख लो आप तो ये सोने का क्या। और सोना ही डराता है, सोना ले नहीं जाए, चोर नहीं आ जाए, नहीं तो मस्ती से सोए। लेकिन ठीक है, सोना स्वर्ण जैसा जीवन है। बाहर के स्वर्ण के लिए पीतल बना मत बनाओ। तो कह रहे हैं ये आत्मदर्शन रजोगुण, रजोगुण यानी बाहरी धन के लिए आत्मदर्शन नहीं कर पाया प्राणी। अतः सत्वगुण नहीं प्राप्त होता, केवल तमोगुण बढ़ रहा है। इसी के कारण सत्वगुण प्राप्त नहीं हो पाता, खाली तमोगुण बढ़ रहा है। देखो थार से छोटो है और थे इतना बड़ा होकर पढ़ाई लिखाई कर गए थे, कमाओ थोड़ा सा रुपया। देवर देखो कितना कमा रहे हैं, देखो वो कितना कमा रहा है। वो आपसे पढ़ाई में भी कमजोर था पर आप तो वहीं की वहीं। ये तमोगुण है। जो आपके प्रारब्ध में लिखा है, लक्ष्मी तो प्रारब्ध से मिलती है। लेकिन आप ये देखो आपके घर में संपत्ति कितनी है। संपत्ति नहीं है तो बाहर का धन क्या काम आएगा। कड़ला क्लेश है तो चाहे आप करोड़पति रहो, और शांति है तो आप दाल रोटी भी शांति से ले रहे हो, तो वो जीवन अच्छा जीवन है। तो सात्विक जीवन होना चाहिए, पर तामसिक राजसिक जीवन जीने के लिए तैयार है सब। इसलिए
तत्व यानी सच्चिदानंद घन परमात्मा अत्यंत दूर है। इसलिए दूर है वो तामसिक राजसिक गुणों के कारण, सात्विक गुण कम हो गया। क्यों? क्योंकि बुद्धि है, मन है, वो सब विषयों में चले गए। जीवन अस्थिर हो गया है, स्थिर नहीं है कहीं किसी का भी जीवन। मृत्यु जल्दी ही आने के लिए उत्सुक है। अब मृत्यु तो आने के लिए उत्सुक होगी ही होगी, क्योंकि आया वो तो जाएगा। धैर्य शिथिल हो गया है। शरीर अनित्य उसका बताया, पहले तो काल का बताया कि काल का प्रभाव मनुष्य को कितना परेशान करता है। फिर क्या? धैर्य शिथिल हो गया, सहन शक्ति है ही नहीं किसी में। इतनी सी बात का भी टॉलरेंस नहीं है, विचलित हो जाते हैं। और तुच्छ विषय भोगों के प्रति लोगों की आसक्ति प्रतिदिन बढ़ रही है। थोड़े थोड़े भोग के लिए आसक्ति बढ़ रही है। एक टाइम भूखा नहीं रख सकते हम अपने जीवन को, रोने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। खाली भोग भोग भोग। बुद्धि मतलब भोग का मतलब बाहरी साधन। बुद्धि मूढ़ता से मलिन हो गई है। बुद्धि है मूर्खता से गंदी हो गई है। जरा सा भी आपका रंग सांवला है या थोड़ा सा भी गेहूं वर्ण है तो आप गोरी होना चाहती हो कि मैं सफेद दिखूं। नाक चाहे चौड़ा हो, होठ चाहे मोटे हो, दांत चाहे लाल हो, लो आप। मुंह चाहे छोटा सा हो, इतना सा चाहे इतना सा हो, मुंह छोटा बड़ा नहीं कर सकते। तो क्या रंग में क्या पड़ा है? ठीक है, रंग गोरा कर रहे हो, कितने दिन के लिए? टेम्परेरी, थोड़े दिन के लिए। भाई बहू बहुत सुंदर आई, शादी में बहुत सुंदर लग रही। तो मन के लिए क्या कर रहे हो? मन काला हो गया, उसको भी तो गोरा करो। लेकिन एक गाना है, फिल्मी गाना, गोरों की ना कालों की दुनिया है दिल वालों की। दिल है नहीं, दिल तो बिल बन गया, अहंकार का, सांप का, जहर भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। अब इस दिल में अमृत भरो, विशाल बनाओ। धैर्य शिथिल और तुच्छ विषय भोगों के प्रति लोगों की आसक्ति प्रतिदिन बढ़ रही है। थोड़े थोड़े भोगों के लिए। भोग का मतलब आप जान रहे हो? साधन। जैसे मैं सुंदर दिखूं, मेरे पास ये साधन हो, गरीब नहीं हूं मैं, धनवान हो जाऊं, झूठी में पैसा दिखाना, बाहरी साधन बस। बुद्धि मूढ़ता से मलिन हो गई। शरीर का अंतिम परिणाम एकमात्र पतन यानी विनाश ही है। शरीर का तो एक दिन जाना है। शरीर को तो चाहे कितना खिलाओ पिलाओ, मोटा ताजा बनाओ, एक दिन ये शरीर टप से चला जाएगा। ये राम बहुत सुंदर थी वो तो। और आप कहीं पर भी, मैंने सुना है, सुना क्या मतलब हमारी रिश्तेदारी में ही हुआ है। एक कपल आ रहा था ट्रेन से और एक बहुत सुंदर लड़का एक्सीडेंट होके मर गया वहां पे। तो पत्नी ने कहा कितना सुंदर है, ये लो जी, वो आत्मा उसमें आ गई और पता ही नहीं चला कितनी परेशान की। अकाल मृत्यु होती है तो आत्मा भी कहाँ जाए। लेकिन फिर जैसे 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 धीरे धीरे इलाज कराए तो कहा, इसने कहा था कितना सुंदर है, तो सुंदर का आत्मा आ गया। इसलिए कि बहुत सोच समझ के चलना चाहिए इंसान को। वो तो मेरी भाईली थी तो भाईली आ गई। वो तो मेरी दोस्त थी, आ गई दोस्त। ऐसे हमारे परिवार में भी आ गई थी कहीं। ये तो देवीय गुण जिसके हैं उसके जीवन में ये आसुरी शक्तियां प्रभाव नहीं डाल सकती। वो पास में आकर भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। और राजसिक तामसिक है तो उसको परेशान करती है। तो करिए, शरीर का अंतिम परिणाम तो विनाश ही है। देह में जरावस्था प्रज्वलित हो उठी है और पाप की बारंबार स्फुरना होती है। कि देह में बुढ़ापा प्रज्वलित हो रहा है, मतलब प्रज्वलित तो जानते हो ना आप, दीपक प्रज्वलित करते हो। और पाप की बारंबार स्फुरना हो रही है, ताजगी आ रही है पाप की। वाह, मतलब कह रहे हैं जरावस्था आ रही है लेकिन फिर भी पाप की ओर भाग रहा है। जवानी यत्न पूर्वक भागी जा रही है, जवानी यत्न पूर्वक भागी जा रही है। सत्संग दुर्लभ हो गया है, सत्संग मुश्किल हो गया है, करना ही नहीं चाहता। टाइम ही नहीं है, जवानी में टाइम नहीं है, बुढ़ापे में टाइम है तो कोई लेके नहीं जा रहा।
अरे बैठी रहे, गाय मार लेगी, सांड मार लेगा, कुत्तों खा जाओ, बैठी रहे, मानो परेशान करेगी। ये लो, क्या हुआ? अभी जवानी में कहीं मूली खा ले, गाजर खा ले, बादाम खा ले, नहीं टाइम ही नहीं है। बुढ़ापे में घिया किस्मत निकाल के दे रहे है, बैठी रहे, बादी करेगी। ये लो, ये जिंदगी है हमारी। हमने खुद ने देखा, मैं आपको अनुभव बता रही हूँ, कितनी दयनीय हालत होती है। अरे अब खाओ, आप 4 मूली खाओ, 4 गाजर खाओ, आप अखरोट खाओ, बादाम खाओ, काजू खाओ, पिस्ता खाओ ना, मैं कि हम टाबर खा लेगा, ये खा लेगा, सारे दिन खट्टा है, तो तू के बैठी रहे, तुम भी तो खाते। सोचो आप, बराबर खाओ, बराबर ले, नहीं तो बुढ़ापे में किसने देगा? कोई नहीं घिस के देगा हमें, कोई नहीं निकाल के देगा, कोई नहीं अखरोट कूट के देगा, और पर ज्यादा मन चलेगा, कोई नहीं देगा। तो सत्संग दुर्लभ हो गया, कभी कोई उत्तम आश्रय नहीं मिलता, और सत्य भाव का उदय तो कहीं हो ही नहीं रहा है। कह रहे कभी कोई उत्तम आश्रय नहीं मिलता है, कोई बिरले कोई मिलता उत्तम आश्रय। आपको उत्तम आश्रय मिला है ये सत्संग का, और सत्य भाव का उदय तो कहीं हो ही नहीं रहा है, सबके अंदर असत्य भाव का ही उदय हो रहा है। सत्य भाव का उदय होगा उस दिन मानो आपके जीवन में सूर्योदय हो गया, सत्य का प्रकाश फैल गया, मन मोह से आच्छन्न सा हो गया है, मन मोह से आच्छादित यानी ढक दिया गया है। दूसरे को सुखी देकर होने वाला आत्मसंतोष मानो दूर चला गया है, कि दूसरे को सुखी देखकर कोई को आत्मसंतोष ही नहीं होता है। दुखी हो रहे हैं, वो क्यों है, वो सुखी क्यों है, वो सुखी है तो तू क्यों दुखी हो रही है? भगवान को कहे, भगवान मन भी तो सुख दे थोड़ा सा। दूसरों के दुख से दुखी होगे तो आपको कभी सुख मिलेगा ही नहीं। उज्जवल करुणा का उदय नहीं हो रहा है, और नीचता दूर से निकट चली आ रही है, दूर से निकट चली आ रही है नीचता। करुणा का भाव बहुत जरूरी है। गुरुदेव से बार बार को, गुरुदेव और कुछ दो चाहे मत दो, मेरे अंदर करुणा का भाव दे दो। करुणा का भाव जानते हो, दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना, उसके दुख को दूर करने की चेष्टा करना, ऐसा है। हम कहें ना ना ये इसी लायक है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तो ये क्या जिंदगी है? ऐसा मत बोलो। कोई दुखी है उसको सुविधा दो, जैसे सत्संग में आ रहे हैं, कोई बहन नहीं बैठा जा रहा है, मुड्डी दे दो, कुर्सी दे दो, ठंड लग रही है तो और व्यवस्था कर दो। ऐसा, ये तो आप लोगों को अवसर दिया गया, गोल्डन चांस, सुनहरा चांस, लेकिन आपको तो अपनी ही पड़ी है खाली। एक बहन बीच में से उठ के गई, अनुशासन तोड़ दिया, दूसरे दिन भगवान ने उसकी ऐसी समस्या कर दी, उसको उठ के जाना ही पड़ेगा, या तो कहीं ना कहीं ऐसी जगह चींटी खा गई उठना पड़ा, या प्यास लग गई, या बेचैनी हो गई। इसलिए किसी की मजबूरी पे हंसी मत उड़ाओ, उसको हेल्प करो। हेल्पलेस हो रहे हैं सारे के सारे, हेल्प करनी तो सीखो। सहायता, आप सब ट्रस्टी हो, सहायक बनो, एक दूसरे के सहायता करो, सेवा करो। बच्चों की कितनी सेवा करते हैं, पैदा होता ना, गर्भ में आता तब से सेवा करते हैं, और शादी होने के बाद बहू की सेवा करते हैं। करते हो कि नहीं करते? ले बहू ये खा ले, ले बहू ये खा ले, सोई रह मैं जाऊंगी सत्संग में, वो आती नहीं ऐसे, लेकिन फिर भी हम करते हैं। करो सेवा, बच्चे हैं आपके, पति है आपका, सेवा करवाओ मत, सेवा करो, इस लायक बनो। लेकिन सबका एक जैसा ही जीवन है, आप हेल्प करनी सीखो। ऐसे मत कहना बेकार है वो चाहे बेकार हो, उसके कारण तुम क्यों अपना मन खराब कर रहे हो? करो तो सही, आगे तो बढ़ो। डर की क्या बात है इसमें? लोग इतने इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता है, गुप्त रूप में धार्मिक स्थानों पे। नीचता निकट आ रही है, इसलिए आपके अंदर करुणा का भाव नहीं है। दूसरे के दुख को देख के आप दुखी नहीं होते हो। धीरता अधीरता में परिणत हो रही है। बोले धीर मनुष्य था, वो अधीर होता जा रहा है, व्याकुल होता जा रहा है, शांति खत्म होती जा रही है। जीवों का काम केवल आवागमन, जन्मना मरना रह गया है। बोले मनुष्यों का काम, जो जीवो मतलब जी रहा है, उनका जन्म लेना मरना। क्यों? क्योंकि काम ही ऐसे कर रहे हैं। दुष्टों का संग पद पद पर सुलभ है। दुष्टों का संग पद पद पर सुलभ है। दुष्ट आपको बहुत मिल जाएंगे, शिष्ट नहीं मिलेंगे।
और दुष्ट की बात भी आपको बहुत जल्दी लगेगी। मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी दोस्त, तू तो बहुत भोरी है रे, तेरे को तो ज्ञान ही नहीं है, देख तेरी क्या हालत हो गई, जबकि बढ़िया से चल रही है वो, देख देख तेरे कैसी हो गई, देख तू कैसे करती थी पहले, और जबकि उसको बढ़िया से बढ़िया वो सोच रही सच्ची में हो गई क्या। फिर उसको पहले मीठा जहर दे दे के और उसको खत्म, अच्छाई खत्म, उसकी सतोगुण खत्म। बहुत सुलभ है ऐसे लोग। अब एक बहन, सत्संगी बहन, उसको डॉक्टर ने ये कहा चाय मत पीना। अब दो लोग, एक आया, राम ये चाय के बिना तो कैसे रहेगी, देख कोई आए भी पीनी भी पड़े, देख चाय से तो अपनी ज़िंदगी चलती है, चाय के बिना उठें तो चाय पिए, क्या करें, ऐसे तो बहुत मुश्किल हो गया। और वो रोने लग गई। फिर कोई और के पास है, अरे चाय है क्या सब कुछ है, चाय छूटे तो बढ़िया है, छाछ पियो, दही पियो, बादाम खाओ, बादाम का रस पी लो, मौसमी का पी लो, चाय तो एसिडिटी करती है। हाँ ये बात भी सही है। अब उसको ये बात कही तो उसका रोना छूटा। अब ऐसे लोग हैं, तेरे को डांट दिया तेरे पति ने, ये कोई बात थोड़ी है, डांट दिया तो प्यार भी तो करता वो तेरे से, पति है, डांट दिया तो क्या है, कुछ कार भी लेगा। डांट दिया, कैसे डांट दिया, छोड़े ना, बेकार है तो, तू पढ़ी लिखी है। ऐसे भी लोग हैं, बताओ, जिंदगी खराब करते हैं। तो मिनट मिनट में मिल जाएंगे आपको ऐसे बुरे दोस्त। कर्ण को मिल गया दुर्योधन, सारी योग्यता खत्म। परंतु सत्पुरुषों का संग अत्यंत दुर्लभ हो गया है, बहुत मुश्किल से मिलता है उनका संग। संपूर्ण पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। बोले ये पदार्थों पे जो करे हो ना आप, ये तो उत्पन्न भी होंगे नष्ट भी होंगे, मनुष्य भी उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं। वासना संसार में बांधने वाली है और काल प्राणियों की परंपरा को नित्य कहीं अज्ञात स्थान में लिए जाता है, दिशाएं भी नहीं दिखाई देती। वासना बांधने वाली है और काल, वासना यानी संसारिक इच्छा, और काल समय और मृत्यु प्राणियों की परंपरा को नित्य यानी रोज कहीं अज्ञात स्थान में लिए जाता है। परंपरा को दिशाएं भी नहीं दिखाई देती, उसको पता ही नहीं वो कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है। काल कहीं का कहीं, समय ना आपका कहीं का कहीं ले जाएगा। फिर आप मैं यहाँ कैसे आ गया, समय था तेरा ले आया। पहले क्यों नहीं संग किया संतों का, अच्छे लोगों का। अच्छे लोगों का संग जल्दी से नहीं कर सकता प्राणी, और अच्छे बुरे लोगों का संग अच्छे लोगों का संग छुटा देता है, अच्छा स्थान छुटा देता है, और छुटाया है अभी हमारे देखते देखते। देश भी विदेश सा हो जाता है और पर्वत भी बिखर कर ढह जाते हैं, फिर मेरे जैसे मनुष्य की स्थिरता में क्या विश्वास। कह रहे हैं जब समय काल आता ना तो देश है ना, ये भी विदेश, यानी विदेश का मतलब जानते हो कि विदेश में कोई अपना नहीं है, सब अपने पराई से लगने लग जाते हैं, और पर्वत भी बिखर कर ढह जाते, मतलब पर्वत जैसी की भी कोई शोभा नहीं रहती, वो भी बिखर जाते हैं, एक पत्थर नहीं पर्वत। फिर मेरे जैसे मनुष्य की स्थिरता में क्या विश्वास, फिर क्या विश्वास है मेरे जैसी स्थिरता में, मेरे जैसे मनुष्य की स्थिरता में। प्रश्न करें राम जी, सत्ता मात्र जिसका स्वरूप है वह काल आकाश को भी खा जाता है। कि सत्ता मात्र, एक सत्ता है आज इसकी है कल उसकी है, बोले सत्ता मात्र जिसका स्वरूप है वह काल आकाश को भी खा जाता है, मतलब आकाश जैसी विशालता को भी खत्म कर देता है। 14 भुवनों को भी अपना भोजन बना लेता है। 14 भुवन काल की देखो बताइए प्रभाव। पृथ्वी भी विनाश को प्राप्त हो जाती है, काल जब आता है ना तो पृथ्वी विनाश को प्राप्त हो जाती है, आकाश बिखर जाता है, पर्वत है पर्वत बिखर जाता है, आकाश को निगल जाता है, 14 भुवन है उसका भोजन बन जाता है। फिर मेरे जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या विश्वास किया जा सकता है। बोले मैं मनुष्य हूँ, राम जी कह रहे हैं, और मैं स्थिर हूँ, कैसे विश्वास करोगे। कालवश समुद्र भी सूख जाता है। बोले एक समय जब काल के वश में आता है ना तो समुद्र भी सूख जाएगा, काल उसको भी सुखा देगा। तारे भी टूटकर बिखर जाते हैं, सिद्ध भी नष्ट हो जाते हैं, सिद्ध में भी कोई बात ऐसी आ गई, क्रोध आ गया, वो भी नष्ट हो जाएंगे। फिर मेरे जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या आस्था की जा सकती है। बोले मैं कैसे स्थिर रह सकता हूँ, काल मेरे को कैसे छोड़ेगा। बड़े बड़े दानव भी विदीर्ण हो जाते हैं, बोलो बड़े बड़े दानव शक्तिशाली है, वो भी बीच में से फाड़ दिए जाते हैं। जरासंध कितना बड़ा था,
उसको भी भीम ने फाड़ दिया। रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष जो पृथ्वी को पाताल में लेके चला गया, बोले वो भी टूट फूट गए। ध्रुव भी अध्रुव जीवी बन जाते हैं, जो अडिग है उनकी वो भी डिग में गाने लग जाते हैं, और अमर भी मरण को प्राप्त होते हैं। फिर मेरे जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या विश्वास हो सकता है? काल अपने अगणित मुखों से इंद्र को भी चबा जाता है, अनेक मुख है उसके, इंद्र को भी चबा जाता है, यमराज को भी वश में कर लेता है, और उसी के प्रभाव से वायु भी अवायु हो जाता है, वायु भी रुक जाती है, और अपना अस्तित्व खो बैठता है। फिर मुझ जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या विश्वास हो सकता है कि मैं कैसे स्थिर रह सकता हूं? यमराज को भी वश में कर लेता है, और उसी के प्रभाव से वायु भी अवायु हो जाता है, अपना अस्तित्व खो बैठता है। कुछ यमराज की भी नहीं चलती, वो भी रुक जाता है। काल की शक्ति इतनी बड़ी है, किसी की भी नहीं चलती काल के सामने। सोम यानी चंद्रमा भी कालवश व्योम यानी आकाश में विलीन हो जाता है, कि काल के कारण चंद्रमा भी आकाश में छुप जाता है। मार्तंड यानी सूर्य के भी खंड खंड हो जाते हैं, और अग्नि भी भग्नता यानी विनाश को प्राप्त हो जाती है। फिर मुझ जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या आस्था की जा सकती है? वेदों की बात है, जो काल यानी मृत्यु को भी कवलित कर लेता है, काल यानी मृत्यु है उसको भी खा जाता है, नियति को भी टाल देता है, नियति यानी जो अवश्य होने वाली घटना है उसको भी टाल देता है, और अनंत आकाश को भी अपने आप में विलीन कर लेता है। उस महाकाल के होते हुए मुझ जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या विश्वास किया जा सकता है? जिसका कानों से श्रवण, वाणी से वर्णन और नेत्रों से दर्शन नहीं होता, ऐसे अज्ञात स्वरूप एवं माया के उत्पादक किसी सूक्ष्म तत्व के द्वारा 14 भुवन अपने आप में ही माया द्वारा दिखाए जा रहे हैं। वह तत्व निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा ही है, कि जो कुछ भी आपको नेत्रों के द्वारा दिखाया जा रहा है अज्ञात स्वरूप एवं माया के उत्पादक यानी माया से उत्पन्न होने वाले किसी सूक्ष्म तत्व के द्वारा 14 भुवन अपने आप में ही माया द्वारा दिखाए जा रहे हैं। वह तत्व निर्गुण यानी सब गुणों से ऊपर और निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, वह कौन है? वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा है। जब ये प्राणी समझ लेगा तब वो स्थिर होगा। समष्टि यानी पूरा संसार अहंकार रूप काल को प्राप्त होकर सबके भीतर निवास करने वाला वह काल का भी काल रूप परमात्म तत्व सबसे महान है। काल का भी काल रूप कौन है? परमात्म तत्व है, वो सबसे महान है। काल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तीनों लोकों में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो उसके द्वारा नष्ट न किया जा सके। स्वर्ग में देवता, भूतल पर मनुष्य और पाताल में सर्पों की सृष्टि उसी ने की है। वही अपने संकल्प मात्र से इन सबको जर्जर दशा में पहुंचा देता है। अनुराग युक्त कामिनियों ने अपने चंचल लोचनों द्वारा कटाक्ष पूर्वक जिसकी ओर देखा है, उस पुरुष के मन की महान विवेक भी स्वस्थ नहीं कर पाता। उस पुरुष के मन को महान विवेक भी स्वस्थ नहीं कर पाता। क्या बता रहा है? अनुराग युक्त कामिनियों ने, कामिनी यानी सुंदर स्त्री जो प्यार से युक्त है, अपने चंचल लोचनों द्वारा, अपने चंचल नेत्रों द्वारा कटाक्ष पूर्वक अपनी तिरछी दृष्टि से यानी तिरछे चित्त से जिसकी ओर देखा, उस पुरुष के मन को जो महान विवेकी है उनको भी वो स्वस्थ नहीं रहने देती। काल आ गया ना, समय आ गया। जो दूसरों का उपकार करने वाली है और दूसरों की पीड़ा देखकर संतप्त हो उठती है, कि किसी पे उपकार करते हैं और दूसरों की पीड़ा देखकर दुखी हो उठती है, अपनी आत्मा को शांति प्रदान करने वाली उस शीतल बुद्धि से युक्त ज्ञानी महात्मा ही सुखी है। क्या कह रहे हैं? अब देखो,
जो दूसरों को उपकार करने वाली है, दूसरों की पीड़ा देखकर दुखी हो उठती है, अपनी आत्मा को शांति प्रदान करने वाली, उस शीतल बुद्धि से युक्त, ऐसे जिसकी शीतल बुद्धि और वो जुड़ा हुआ है, वो ज्ञानी महात्मा सुखी है। ऐसा मेरा विश्वास है। रामचंद्र जी कह रहे हैं हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए, हम किसी का उपकार माने, किसी का दुख देखकर हम भी दुखी हों और उसका दुख दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें, और तभी हमारी आत्मा को शांति मिलेगी और तभी हम सुखी रह सकते हैं। जैसे समुद्र में उत्पन्न हो बड़वाग्नि के मुंह में गिरकर नष्ट होने वाली असंख्य लहरों को कोई गिन नहीं सकता, कि समुद्र में उत्पन्न हो, समुद्र के भीतर के ताप के मुंह में गिरकर जो नष्ट हो जाती है असंख्य लहरें, उनको कौन गिन सकता है। समुद्र से ही उठी, समुद्र में ही चली गई। उसी तरह संसार में उत्पन्न हो काल के मुंह में पड़ने वाले अनंत प्राणियों की गणना कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? इतने जन्म लेते, इतने मरते हैं। जैसे झाड़ियों में बैठे हुए मृग या पक्षी अपनी जीविया की लोलुपता के कारण मोहवश जाल में पड़कर नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह दुराशा पास में बंधे हुए सभी मनुष्य दोष रूपी झाड़ियों के मृग बने हुए हैं। क्या करें कि झाड़ियों में बैठे हुए मृग या पक्षी अपनी जीविया की लोलुपता के कारण मोहवश जाल में पड़कर नष्ट हो जाते हैं। झाड़ियों के पीछे बैठा है बहेलिया, जाल बिछा दिया, दाना डाल दिया, फंस गए। खाली जीव की लोलुपता के कारण ऐसे प्राणी फंस जाते हैं। मोहवश, अज्ञानतावश कोई जरा सा प्रशंसा कर दी, लालच दे दिया, धोखा दे दिया, फिर रोते रहते हैं। दुराशा पास में बंधे हुए सभी मनुष्य दोष रूपी झाड़ियों के मृग बने हुए, हिरण बने हुए हैं। सब के सब मोह जाल में फंसकर पूर्व जन्म रूपी जंगल में नष्ट हो जाते हैं। पुनर्जन्म रूपी जंगल में नष्ट हो जाते हैं। सब के सब मोह जाल में फंस गए और वापस जन्म लेने के लिए नष्ट होते रहते हैं। इस संसार में लोगों की आयु विभिन्न जन्मों में किए गए कुकर्मों से नष्ट हो रही है। लोगों की आयु विभिन्न जन्मों में, मतलब विभिन्न अनेक जन्मों में किए गए कुकर्मों के कारण नष्ट हो रही है। यदि आकाश में वृक्ष हो, उस वृक्ष में लता हो और उस लता से गले में फांसी लगाकर मनुष्य को लटका दिया जाए, तो उससे जो दुख होगा वैसा ही दुखमय फल उन कुकर्मों का भी बताया गया। आकाश में पेड़ होता ही नहीं है। यदि आकाश में वृक्ष हो, उस वृक्ष में लता हो और उस लता से गले में फांसी, पहली बात तो आकाश में पेड़ नहीं होता। दूसरा, लता से कोई फांसी खा नहीं सकता। पेड़ हो तो, है ना, कैसे लता से फांसी खाएगा? तो वृक्ष भी नहीं होता, लता भी नहीं होती, वृक्ष में लता। ऐसे बताया है कि कुछ भी नहीं है फिर भी प्राणी दुख पा रहा है। ऐसे ही मनुष्य की हालत बताई है। उससे जो दुख होगा वैसे दुखमय फल कुकर्मों का भी बताया गया है। उस दुख की निवृत्ति के लिए उपाय करना तो दूर की बात है, उस उपाय का विचार करने वाले लोग भी यहाँ है या नहीं, हमें इसी का पता नहीं। बोले दुख का उपाय तो नहीं करते, दुख में रोते रहते हैं। उस दुख की निवृत्ति का उपाय बताने वाले लोग है या नहीं, उसकी भी खोज हम नहीं करते। पता ही नहीं है हमें कौन करेगा। हम किसी के पास भी चले जाते हैं, किसी के पास ही चले जाते हैं। जैसे एक लड़का जाता है ज्योतिषी के पास, पंडित कह दो, ज्योतिषी कह दो, सुबह सुबह, और कहता है कि मेरी नौकरी भी नहीं लग रही, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, कुछ बताओ। बोलो हो बहुत गड़बड़ है। क्या? बोलो 7.5 ही लग रही है। तो उसको पूजा पाठ बता दिया और कहा ले 500 रुपये दे। अब बोलो मैं 500 रुपये कहाँ से दूँ आपको, मेरे पास तो 500 रुपये तो दूर की बात 100 रुपये ही नहीं है। बोले 100 नहीं है तो चल 50 दे दे। तो बोले 50 तो दूर की बात, मेरे पास तो 5 भी नहीं है। तो बोले 5 रुपये भी नहीं है, तो बोने का टाइम है, एक तो दे दे। बोले मेरे पास तो 50 पैसे भी नहीं है। तो बोले जा क्या करेगो सन्नी तेरो कुछ को नहीं तेरा ये तो ऐसे तो लोग बैठे हैं और हम उनके पास जाते हैं, हजारों रुपए दे देते हैं। वो झूठी मुठी में देख के ऐसे, हाँ सही भी होते हैं,
ऐसा नहीं है सही नहीं होते, सही भी होते हैं, लेकिन सही तो पता ही नहीं हमें सही कौन है। ये तो बताया इसमें, हमें पता ही नहीं है कि दुख के निवृत्ति के लिए उपाय करना तो दूर की बात, उस उपाय का विचार करने वाले लोग भी यहाँ है या नहीं, हमें इसी का पता नहीं। मुनीश्वर, इस संसार में लोगों की बुद्धि चंचल और मृदु है। बुद्धि चंचल और मृदु मीठी है। उसी बुद्धि से युक्त मनुष्य व्यर्थ ही अनेक संकल्प विकल्पों का जाल रचते हुए कहते हैं आज उत्सव है। मतलब उसी बुद्धि से युक्त मनुष्य व्यर्थ ही अनेक संकल्प और विकल्प, संकल्प विकल्प जानते हो, संकल्प आया कि आज मैं सत्संग में जाऊंगी, फिर विकल्प आया आज नहीं जाऊंगी, आज सर्दी है थोड़ा और काम कर लूं, अगले कल जाऊंगी, ये विकल्प आ गया। ऐसा कब आता है? जब मन और बुद्धि कमजोर होती है। यदि मन बुद्धि कमजोर नहीं है तो जाएंगे, काम तो आके कर लेंगे। कमजोर होती है तो होती है, कोई के आप सहायता करे हो, कोई आपको ना रहने उसके रहने उसको देना। कमजोर बुद्धि तो आप मान जाओ, नहीं कहोगे ये क्यों मना कर रही है, इसका क्या लाभ है इसमें, पूछो तो सही। वो मैं तो यही बोल दी, ये लो। कमजोर बुद्धि है ये हमारी, कमजोर मन है, और कमजोर मन बुद्धि यहाँ पे आके बलवान बनते हैं भक्ति से। व्यर्थी अनेक संकल्प विकल्पों का जाल रचते हुए कहते हैं आज उत्सव है। व्यर्थी कहते हैं संकल्प विकल्पों का जाल रचते हुए, यह बड़ी सुहावनी ऋतु है, इसमें यात्रा करनी चाहिए। वे ऐसे कहते हैं, मतलब वे लोग हमारे भाई बंधु हैं और यह सुख विशिष्ट भोगों से युक्त है। इन्हीं संकल्पों में पड़े पड़े वे सब लोग एक दिन काल के गाल में चले जाते हैं। ये संकल्प करते हैं आज उत्सव है और सुहावनी ऋतु है, यात्रा करनी चाहिए, आज तो मौसम अच्छा है, ये लोग मेरे भाई बंधु हैं, मैं इनके साथ क्या करूं, मेरे को तो करना ही पड़ेगा, रस्सी के जैसे बंधना ही पड़ेगा, इनका तो मुझे रोना ही पड़ेगा इनके लिए, तो चाहे कुछ भी हो जाओ, चाहे गोल्डन चांस ही गंवा दो इनके लिए। और यह सुख विशिष्ट भोग से युक्त है। बोले ये सुख ना विशिष्ट भोग, विषय वासना से युक्त जुड़ा हुआ है, और इन्हीं संकल्पों, ऐसा ही संकल्प करता है प्राणी, उस जीवन को उत्सव नहीं बना पाता है। ऐसा प्राणी कि आज उत्सव है, आज शादी है, आज होली है, आज दिवाली है, आज तो खर्च है, आज तो जलवा, आज तो पाइची, आज तो छठ है, आज तो भात है, आज तो बुलावा है, आज तो पार्टी है। इसी उत्सव में युक्त मनुष्य व्यर्थ ही संकल्प और विकल्प करता रहता है और काल का ग्रास बन जाता है। कभी भी सोच ही नहीं पाता है कि मेरा जीवन उत्सव तो बनेगा सत्संग के द्वारा, सद्गुणों के द्वारा, सद्बुद्धि के द्वारा, श्रेष्ठ मन के द्वारा, शांति के द्वारा और भाव के द्वारा। ये वो कभी भी सोच नहीं पाता है। बाहर के उत्सव बनाता है और बाहर के उत्सव में कोई बाधा नहीं आए उसके लिए कभी गणेश जी को मानता है, तो कभी रानी सती को मानता है, तो कभी गायत्री माँ को मानता है, तो कभी हनुमान जी को मानता है। लेकिन जीवन की बाधाएं दूर करने के लिए वो क्या करता है उसको पता ही नहीं है, और जीवन उत्सव की बजाय रोने धोने में, पीड़ा में, कष्ट में व्यतीत हो जाता है। व्यर्थ में ही वो कभी भी समर्थ नहीं बन पाता है। तो हम सब गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे, मेरे गुरुदेव मेरा ये जीवन उत्सव बने, मेरे उत्सव में शिव का भाव बहा दो, ताकि मैं कभी भी शव नहीं बनूं, शिव बन के सत्यमय जीवन जीऊं और एक दिन सुंदर बन के आपके सामने आऊं और आप मेरा वरण करो, मैं आपका वरण करूं, और कभी भी मैं काल के गाल में नहीं जाकर, काल के मुंह में नहीं जाकर, मैं आपके चरणों में गंगा नदी के जैसे समा जाऊं, और गंगा नदी गंगा सागर बन जाती है और ये मेरे गुरुदेव मैं गुरु सागर बन जाऊं। ऐसी आप कृपा करो हे प्रभु। आपकी कृपा से काल के और शरीर के विषय में हमने सुना पढ़ा, उसके ऊपर हम चिंतन मनन करके हम अपने जीवन को सुंदर बना पाए। अपना वरद हस्त हम सब पे बनाए रखना। हे दीनदयाल, हे कृपा निधान, हे गोवर्धनधारी, हमें इस जीवन की महत्ता बताते रहना और अपनी शरण में लेकर के सत्संग में बुलाते रहना। ओम शांति शांति प्रशांति।